राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 10 गांव में शनिवार को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता व्यवसायी दीपक शर्मा ने की, जबकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सदर बिलासपुर बंबर ठाकुर उपस्थित रहे। उनके साथ पूर्व प्रधान और समाज सेवी बंत सिंह चंदेल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदा के समक्ष नमन और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि बंबर ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के सपनों में देश की असली ताकत बसती है। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही अभिभावकों से आह्वान किया कि इस डिजिटल युग में वे मोबाइल फोन के बजाय बच्चों को अपना समय दें, क्योंकि माता पिता और शिक्षकों का मार्गदर्शन ही उनके उज्जवल भविष्य की नींव है। उन्होंने बताया कि लगभग 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले स्कूल के परीक्षा भवन के निर्माण की राशि मिल चुकी है और निर्माण कार्य कल से शुरू होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि क्षेत्र के लिए जो भी आवश्यक होगा उसका पूरा सहयोग किया जाएगा। प्रधानाचार्य राकेश शर्मा ने विद्यालय की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, गतिविधियों और वर्ष संचालित प्रतियोगिताओं का विस्तृत उल्लेख किया गया। पहली से और मोहम्मद रशीद अंसारी इसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और सक्षम शर्मा ने तृतीय स्थान जिन विद्यार्थियों ने प्राप्त किया है मंच पर आए और अपना सेकंड क्लास की कृतिका शमायरा और सृष्टि और कार्तिक मंच पर आए और सोनम ये तैयार हो अपनी क्लास में और ओशिन चड्ढा और महाजन शनौक यहाँ से जो है अच्छी क्रीम निकल करके आए। हमारे जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं, टीचर्स इस देश के निर्माता हैं। असलियत से यदि ढंग से समझे तो यदि कोई नेता पैदा होता है, कोई डॉक्टर पैदा होता है, कोई इंजीनियर पैदा होता है, कोई बड़ी से बड़ी पोस्ट में भी जाता है, उसको उसके भविष्य का निर्माण करने में जो भूमिका टीचर्स की होती है वो किसी और की नहीं होती। इसलिए टीचर्स को यह समझना चाहिए कि इस दुनिया में, इस सृष्टि के अंदर अरबों लोग हैं, अरबों खरबों लोग इस सृष्टि के अंदर हैं, और ये मां सरस्वती की कृपा केवल और केवल आप लोगों के ऊपर हुई है। तो संस्कारी ज्ञान बच्चों को दें, देशभक्ति का ज्ञान बच्चों को दें। तब हम अच्छे समाज का, अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। और बहुत से सरकारी स्कूलों में ये देखने को मिलता है, हमारे 99% टीचर्स जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जो बच्चे को नंगा कर करके जो बीचू बूटी से मार रहे हैं, वो शिक्षा जगत के अंदर जो है हमारे टीचर्स का, इस कम्युनिटी का नाम बदनाम कर रहे हैं। अब घर में क्या दिक्कत उस मैडम की थी जो हमने सोशल मीडिया के अंदर देखा, किससे लड़के आई थी, वो सारे का सारा गुस्सा जो है एक मासूम के ऊपर उतार दिया। को भी बताना है और टीचर्स को भी इस प्रकार की एजुकेशन यहाँ पे देनी है। if हमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो माता पिता की इज्जत करना सीखो। सुबह उठ करके माता पिता के पांव छुओ, भगवान का नाम लो कि पिछला दिन हमारा ठीक गुजर गया, आगे का दिन भी आपकी कृपा से हमारा ठीक निकले, सुख शांति से और समृद्धि से हम आगे बढ़े। ये सुबह धरती पर पांव रखने से पहले आप भगवान को याद करो, उसके बाद धरती माता को प्रणाम करो, फिर अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करो, उसके बाद जब स्कूल में आते हैं तो गुरुओं के चरणों में प्रणाम करो। हमारे ये ना ऊपर तो करती हैं, बच्चियों को, गुरुओं को नमस्ते करना है और बेटों को कल से ये
करना, फिर आऊँगा मैं किसी दिन, फिर देखूंगा कि कौन कौन कर रहा है, कौन नहीं करता इसका। कल से गुरुओं का आशीर्वाद लेना। अपनी ओर से, विद्यालय की ओर से, ग्राम पंचायत बैरी के सभी निवासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। श्रीमान जी, आप ऐसे व्यक्तित्व हैं जो गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हैं। यही कारण है